गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म। मैं आकाश पाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग। पेट का सिलेबस चल रहा है, आपको पता है, सारी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाती हैं, आप देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेट में जो रीजनिंग आ रही है उसमें कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग जो ये टॉपिक है इसको और हम किस नाम से जानते हैं, पहले तो इसके नाम समझ लीजिए आप। कोडिंग डिकोडिंग पहला नाम इसका ये है, दूसरा नाम है इसका संकेतबद्धता, दूसरा नाम है इसका संकेतबद्धता, तीसरा नाम है इसका सांकेतिक भाषा। आपने पढ़ा होगा बुक्स में अलग अलग नाम से टॉपिक दिया गया है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। और क्या कहते हैं इसको, और एक नाम और है उसमें कहते हैं कूट लेखन एवं कूटवाचन परीक्षण, कूट लेखन कूटवाचन परीक्षण, कूट लेखन कूटवाचन परीक्षण। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, उसी को हम कूट लेखन एवं कूटवाचन परीक्षण कहते हैं, उसी को हम संकेतबद्धता कहते हैं, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सिलेबस जब आप डाउनलोड करते हो यूपी SSC या वीडियो का या आप SSC का सिलेबस जब डाउनलोड करते हो तो कहीं पर आपको कोडिंग डिकोडिंग लिखा मिलता है। मान लीजिए बैंक में कोडिंग डिकोडिंग लिखा मिल गया, SSC में संकेतबद्धता लिखा मिल जाता है। आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हो कि हमने पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग था लेकिन यहाँ पूछ लिया संकेतबद्धता। तो मैंने आपको सारे इसके जितने भी नाम हैं सारे मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। अच्छा, अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की। तो कोडिंग और डिकोडिंग ये कहाँ प्रयोग होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है या परिभाषा होती भी है कि नहीं, इनका सामाजिक जीवन में कैसे प्रयोग होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, जैसे रॉ हो गई, रॉ फुल फॉर्म होती है, रॉ हो गई, CBI हो गई, IB हो गई, है ना। तो ये जो एजेंसियां हैं इनमें कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई एजेंट हमारा किसी अदर कंट्री में है तो उसको हमें कोई सूचना पहुंचानी होती है तो हम उसको कोड के माध्यम से सूचना पहुंचाते हैं, और जो भेज रहा है और जिसको प्राप्त हो रही है वो दो लोग ही उस भाषा को समझ पाते हैं। अगर हम अपनी आम भाषा में उसका नाम अगर भेज देते हैं या कोई जो है कोई बात मैंने उसको भेज दी तो वो अगर किसी दूसरे के हाथ में लग जाएगी, उसके मतलब हाथ में लग जाएगी तो वो ये देख लेगा कि अरे इन्होंने क्या भेजा है ना। तो वो हम कोड के माध्यम से, या फिर आप समझदार हैं कि आप भी आपकी जीवन में भी आपने कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जैसे हम खुल के यहाँ बताना चाहेंगे कि किसी का फोन आया या व्हाट्सएप से आप अगर किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो पहले ही बता दिया होता है कि भाई मैं अगर स्टार बना करके भेजूं तो आप समझ जाना कि मैं ही हूं, है कि नहीं। ऐसा होता है कि अगर मम्मी पापा के पास फोन होता है, भाई बहन के पास फोन होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वहां भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से तो बहुत डीप चले जाते हैं, बोले पहले स्टार बना के भेजूं तो समझ लेना कि मैं हूं, उसके बाद दोबारा मूवी का नाम लिख के भेजूं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस कोडिंग डिकोडिंग आप ऐसे नॉर्मली तौर पर समझ लीजिए। अब बात करते हैं कोडिंग की। अच्छा, कोडिंग किसे कहते हैं, कोडिंग हम किसको कहते हैं। कोडिंग में होता क्या है कि अगर किसी अर्थपूर्ण शब्द को, कोई मीनिंगफुल वर्ड है उसको हम मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दें, यानी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदल दें, तो उस बदलने की जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। यानी कि हम इसमें लिखेंगे कि अगर इसमें लिखेंगे कोडिंग किसे कहते हैं कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन
अर्थविहीन शब्द में बदलना ही क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है। जैसे कि अच्छा, अर्थपूर्ण शब्द मतलब मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में, अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड और अर्थविहीन शब्द का मतलब होता है मीनिंगलेस वर्ड। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाऊं कि अगर लिखा है राम, हमें किसी अपने एजेंट का, हमारा कोई इंडिया का एजेंट है, उसको मैं पाकिस्तान में भेज रहा हूं, मैं उसका नाम जो वहां बताना चाहूंगा तो मैं राम नाम भेजा है मैंने लिख करके उसका, ठीक है। तो अब इसको डिकोड कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MAR, ये हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है। या फिर हम कुछ और लिख सकते हैं इसको, जैसे कि इस तरह से, या फिर हम इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है, अब ये अर्थपूर्ण शब्द था, राम क्या है? इसका एक अर्थ है, ये प्रॉपर तरीके से एक नाउन है, मतलब नाम है किसी का राम। इसको हमने MAR मार करके, मतलब उल्टा जो है अर्थविहीन शब्द में, मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप बताइए, कोई पहचान पा रहा है इसका अर्थ क्या हुआ या क्या लिखा है? या इस तरह से मैंने लेटर भेज दिया तो क्या लिखा है, नहीं समझ पाओगे। तो वही है कि कोडिंग हम कहते हैं, अर्थपूर्ण शब्द जो होता है वो अर्थविहीन शब्द में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कोडिंग। अब बात करते हैं कि डिकोडिंग किसे कहते हैं। डिकोडिंग, यहां इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि कोई अर्थविहीन शब्द है यानी मीनिंगलेस वर्ड है, उसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना ही डिकोडिंग कहलाता है। भाई कोडिंग को डिकोडिंग उसका अपोजिट है। यानी कि अगर कोई अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लें कि WEIG, अच्छा एक मिनट, इस तरह से देखो, जरा देखो, ये कोई वर्ड लिखा हुआ है THGIEW, ये अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाओगे। इसको पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ोगे? थिजिउ, क्या है ये? पढ़ पा रहे हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो। यानी ये अर्थविहीन शब्द है, मीनिंगलेस वर्ड है, और इसको हम मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इस तरह से ये बन गया वेट, यानी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आप समझ गए कि कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं कि आपको बताना चाह रहा हूं, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको वर्णमाला की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे अब अगर मान लो कोई कोड दिया गया है और उसका उधर डिकोड किया गया है और सेम दूसरा कोड दे दिया और कहा इसको डिकोड करके बताओ, तो वहां पर ये होता है कभी कभार लेटर्स के बीच में 3-3, 4-4 जो है रैंक का अंतर होता है। तो हमें इन लेटर्स की रैंक का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हालांकि वर्णमाला एक अलग अपना टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, आपने अल्फाबेट की रैंक याद करने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आपको रैंक याद नहीं हो रही होगी। और अगर टीचर एक बार समझा दे आपको, या मैं यहां आपको इस तरह से समझाऊंगा इसकी रैंक कि आप केवल फोकस्ड होकर के इसको देखते रहिए, मैं गारंटी देता हूं कि
कि आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप देखेंगे और आप समझ जाएंगे और आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला की बात करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, उनमें 5 वोवेल होते हैं और शेष बचे हुए क्या होते हैं, कंसोनेंट। ठीक है, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने ऑन द स्क्रीन लिखी हुई है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो अंग्रेजी वर्णमाला का भी लेफ्ट हैंड होता है, यानी ये है इसका लेफ्ट हैंड वर्णमाला का और ये वाला हैंड है इसका राइट हैंड वर्णमाला का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी रैंक याद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, रटा पड़ा होगा और हर किताबों में देखने को मिल जाएगा, वो शब्द का नाम है इजोटी, EJOTY। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी 5 के अंतराल पर आप हमें याद कराओगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, याद कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा और बिल्कुल मन नहीं है मेरा याद कराने का, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूं। तो एक बार फोकस होकर के जरा ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ए से लेकर के डी तक सबको रैंक पता होती है, जैसे शुरू का ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ये तो सबको पता होता है, इनमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा। तो ए की रैंक है 1, बी की रैंक है 2, सी की है 3, डी की है 4, यहां तक सबको पता होता है। ई की बारी आई, ई हम लिखते हैं इजोटी से। अच्छा इजोटी जो शब्द लिखा है इसका जो रैंक होती है वो 5 की टेबल 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20 और 25। तो बात करते हैं हम ई की। ई हम शब्द लेंगे इजोटी से, इजोटी में ई की रैंक कितनी है 5। अब बारी आई एफ की, तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, आप बस केवल देखते रहिए, याद कराने की रटाने की जो भी है वो मेरी गारंटी, आप बस देख लेंगे याद हो जाएगा। जरा ध्यान दें, एफ हम लोग ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि हमें यहां 6 बनाना है, तो हम इसको अगर नीचे थोड़ा सा मिला दें, इसकी थोड़ा सा इसको घुमा दें, हम अगर यहां से लेकर के यहां पर इसको मिला दें तो ये कितने बन गए, 6 बन गए। ध्यान से देखिए 6 बन गए, यानी एफ की रैंक कितनी हो गई 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ कि एफ ऐसे बनाते हैं साहब और नीचे से थोड़ा सा मिला दो, ये सब चीजें दिमाग में सेव कर लो, रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। तो एफ की रैंक हो गई 6। अब बारी आई किसकी, जी की। अच्छा जी कैसे बनाते हो, ऐसे ही तो बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो। अगर जी ऐसे बनाते हो तो ये क्या है, ये कितने दिख रहे हैं आपको, ये कितने दिख रहे हैं आपको 7, तो जी की रैंक कितनी है 7। बारी आई एच की, एच इस तरह से बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ऊपर से मिला दो और नीचे से मिला दो, कितने बन गए 8, तो एच की रैंक हो गई 8। अब बारी आती है आई की, तो आपने आई खूब अच्छे से आप पहले ऐसे बनाते होंगे, लेटर लिखते थे आई बैक टू से दैट, देखो ऐसे ही बनाते थे, आई बैक टू से दैट, फॉर्म फीवर वगैरह ये सब है ना, पूरा आप एप्लीकेशन लिख देते थे छुट्टी के लिए। तो वही है आई, याद करो, पुराने दिन याद आ रहे होंगे कि आई ऐसे बनाते थे, तो आई ऐसे अगर बनाते थे तो ये कितने हैं 9, कोई दिक्कत नहीं। और जे की रैंक कहां से लाओगे, बोले साहब इजोटी से लाएंगे, कितनी है 10। अब यहां से 10 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है और बारी आती है के की, तो के की बारी आती है, के इस तरह से बनाते हैं, बोले ठीक है। अब ये डंडा जो है ये वाला, ये सीधा, और ये वाला जो डंडा मुड़ा हुआ है इस तरह से मुड़ा हुआ है, इसको भी सीधा कर दो, तो कितना बन गया 1 बन गया। ये डंडा है इसको भी सीधा कर दो, ये बन गया 1, तो के की जो रैंक है वो कितनी है 11 है। अब बारी आई एल की, किसकी बारी है एल की, तो एल की बारी आई, एल पे जरा देखिए, एल की बारी आई। एल हम लोग इस तरह से बनाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, क्या करना होगा, कुछ नहीं सर, इसकी थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो, कितने हो गए 2, और 10 की सीरीज चल रही है तो कितना हो गया 12, बहुत अच्छे। अब कह रहे होंगे कुछ लोग कि एम की बना के दिखाओ, तो जाने सर। अच्छा एम की
आप अच्छे से जानते हो, अगर इसको राइट हैंड साइड में हम 90 डिग्री अगर घुमा दें तो m कुछ इस तरह का दिखेगा। राइट हैंड साइड इस तरह से इसको घुमा के रख दिया जाए तो m के कितने बन गए 3, और ये इसकी रैंक कितनी हो गई 13। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब अभी तक तो कहानी ठीक चल रही थी, अब n में आप ऐसा क्या कर दोगे, n की बना के दिखाओ तो जाने। तो चलिए ठीक है, n की कैसे बनाते हैं, n बनाते हैं हम लोग इस तरह से, और अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन एक खींच देंगे और एक नीचे से। तो आप देख रहे हैं रोमन नंबर में 4 बन के तैयार हो गई। भूल गए, नहीं चल रहा दिमाग, जरा ध्यान दें। 1 ऐसे ही तो बनाते हो, 2 ऐसे ही तो बनाते हो, 3 ऐसे ही तो बनाते हो, तो 4 भी तो ऐसे ही बनाओगे। बन गया 4, और देखो वही तो है पूरा n, यानी 4 बन गया रोमन नंबर में, तो कितनी हो गई 14। ओ इजोटी से कितना आएगा 15। पी कैसे बनाते हैं, इस तरह से। पी स्वयं कह रहा है कि मुझे उल्टा कर दो, मैं कितना बन जाऊंगा 6 इस तरह से, यानी कि 16। अच्छा क्यों, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब बना के दिखा, ये तो सब आपने है ना, अब बना के दिखा। चलिए ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर मजा आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लो, ठीक है। अच्छा देखिए क्यों आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी बुक्स में, LKG का जो स्टूडेंट होता है छोटा बच्चा, उसकी बुक्स में क्यों जो बना होता है वो इस तरह से कुछ बना होता है। नहीं है, अगर नहीं पता है तो घर में अगर बच्चे हैं तो देख लो, उनकी जो है कॉपी में या बुक में, हाँ बुक में क्यों ऐसे ही बना होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्यों बना होता है, तो अगर ऐसे क्यों बना होता है तो आप, अब तो कॉमन सेंस की बात है कि सर ये क्या है, ये 7 है और 10 की सीरीज चल रही है तो 17 हो गया। अच्छा आर आपको पता है ऐसे बनाया जाता है, कॉमन सेंस की बात है, क्या करना है, नीचे से मिला दो, कितने हो गए 8 बन गए यानी 18। एस ऐसे बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा मिला दो, कितने बन गए 9 यानी कि 19। और टी 2020 देखा भी होगा और खाया भी होगा। 2020 क्या देखा होगा, 2020 क्रिकेट देखा होगा, और 2020 खाया भी होगा क्या, बिस्किट। चलिए ठीक है। अच्छा यू और वी ये दो चीजें हैं, ये होमवर्क है, ऐसे मान लीजिए यू और वी की आप याद कर लीजिए 21 और 22। ठीक है, अब बारी आई डब्लू की, तो डब्लू पता क्या कह रहा है, डब्लू कह रहा है कि मैं एम की मौसी का लड़का हूं। किसकी मौसी का लड़का हूं, एम की मौसी का लड़का हूं। क्यों, क्योंकि एम बनता है सीधा और डब्लू बनता है उल्टा। अगर एम सीधा बनता है तो सीधे हाथ की तरफ 90 डिग्री आपने इसको घुमाया था इस तरह से, है ना, 90 डिग्री घुमाया था इसको सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड 90 डिग्री घुमाया था तो इस तरह से बना था, तब एम की रैंक थी 13। अब चूंकि डब्लू एम के मौसी का लड़का है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड जब आप इसको घुमाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, और ये हो गई 3 और यहां से 20 की सीरीज स्टार्ट है तो कितने हो गए 23। बहुत अच्छे। अच्छा अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, एक्स को बना के दिखाओ। तो मैं क्यों बना के दिखाऊं एक्स, पहली बात तो ये बताओ, वैसे ही याद कर लो कि पीछे से वो तीसरे नंबर पर होता है यानी 24 पे आता है, और फिर भी हमें मालूम है आप लोग नहीं मानोगे, इसलिए मैं x को भी बना के दिखाऊंगा। देखिए x कैसे बनाया जाता है, इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिला दूं, अब आप 45 के एंगल से इस यहां से खड़े होकर इसको देखिए 45 के एंगल से, तो ये 4 बन रहा है। अगर नहीं लग रहा तो देखो थोड़ा सा अगर इसको सीधा कर दें तो देखो ये इस तरह से, थोड़ा तिरछा बना दें 4 इस तरह से, तो ये वो ही x है, 4 बन गए यानी कि 24x की रैंक हो गई, और इजोटी से y की रैंक 25, और z तो सबको पता है कितना होता है 26। तो ये वर्णमाला के कुछ रैंक थी जो आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा इसके बिना काम आपका चल नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे है अपोजिट लेटर। अच्छा इनका भी ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है ना, अपोजिट लेटर का। ठीक है, अपोजिट लेटर कैसे, जैसे विपरीत अक्षर, अभी ABCD आपकी लिखी थी A से लेकर के Z तक,
तो ए का अपोजिट क्या था, जेड, बी का अपोजिट वाई, तो ये हो गए अपोजिट। और अब एक बात बताओ, ए से लेकर के जेड तक एबीसीडी लिखी थी, ए का अपोजिट था जेड, तो टोटल लेटर होते हैं 26, यानी स्टार्टिंग के जो 13 लेटर हैं वो अंत के जो 13 लेटर बचे हैं उनका आपस में अपोजिट हो जाएंगे वो, ठीक है। देखिए जरा कैसे, देखो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और एच के बाद आई जे के एल एम, एम तक लिखेंगे और एम के 13 लिख दिए, 13 इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो ए बी सी डी, ए का अपोजिट होता है जेड। अच्छा एक चीज और, अपोजिट लेटर की मेरे पास 2-3 ट्रिकें हैं, तो आप इसको पहले तो ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, जरा ध्यान दें। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट है वाई, सी का है एक्स, डी का है डब्ल्यू, ई का है वी, एफ का है, अच्छा वी थोड़ा सा सही बनना है, वी और उसमें अंतर नहीं लगेगा, जरा देखें, ई का है वी और एफ का है यू और जी का है टी, एच का है एस, इधर आ जाओ, आई का है आर, जे का है क्यू और के का है पी, एल का है ओ और एम का है एन, ठीक है। अच्छा मुझे कैसे याद है, मुझे तो ऐसे याद है कि ए जेड, हमने एक ट्रिक बनाई ऐसे कि ए जेड दोनों को एक साथ मिला के पढ़ो तो क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है आज। बी वाई से क्या बनाओगे बाई, क्या बनाओगे बाई। सी एक्स से क्या बनाओगे क्रैक्स बना लो, 6 बना लो, है ना, क्रैक्स बना लो या 6 बना लो जो भी। और डीडब्ल्यू से ड्यू बना लो, दिल्ली वाला, दिल्ली वाली, ठीक है, तो बना लो ड्यू, ड्यू सही रहेगा। आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए। ईवी से क्या बनेगा ईव बनेगा, है ना, इवनिंग। और एफ यू से क्या बन रहा है फ्यू बन रहा है या फ्यूल बन रहा है। जीटी, जीटी तो आपको पता है जीटी रोड, जीटी रोड बना दीजिए इसको, ठीक है। एचएस, एचएस हो जाएगा आपका क्या हाई स्कूल, हाई स्कूल, एचएस से हाई स्कूल। और इधर आईआर, आईआर से क्या बनेगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और जेक्यू से जालंधर क्वीन, ठीक है, जालंधर क्वीन। और केपी से, केपी, हाँ दिमाग चल गया होगा हाल, केपी, केपी गुटखा भी है मसाला, लेकिन वो नहीं, केपी से कानपुर लिख दो, केपी से कठपुतली लिख दो, तो मुझे तो कानपुर ठीक लग रहा है, तो केपी से कानपुर। इधर आ जाओ एलओ, एलओ से लो, एमएन से मन। अब एलओ से लो, बीपी लो, बीपी हाई, ठीक है वो वाला, एमएन से मन। अगर ऐसे याद हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक और शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। अपोजिट लेटर होते क्या है, ए का अपोजिट है जेड, यानी ए की रैंक कितनी है 1 और जेड की रैंक कितनी है 26, तो 26 प्लस 1 कितना हो गया 27। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी की भी आपको, किसी भी लेटर की आपको अपोजिट लेटर अगर पता करना है तो आप उस लेटर का, उस लेटर की जो रैंक है 27 से उसको माइनस कर दो और आपका अपोजिट लेटर पता चल जाएगा। जैसे अगर, इसको नोट कर लीजिए आप पहले तो, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो ए की रैंक कितनी होती है 1, और इस 1 को 27 से माइनस कर दो, कितना बचा 26, और 26 पे आता क्या है जेड, तो बस हो गया काम, ए का अपोजिट जेड। अच्छा बीच में से कोई लेटर ले लीजिए, चलिए के ले लेते हैं, के की रैंक कितनी है, अब रैंक भी तुम्हें ध्यान दिलवाएं। एक डंडा ये बताया था, दूसरा डंडा इस तरह से उसको सीधा कर दो, ये भी 1 बन जाएगा, 11 हो गया, तो के की रैंक हो गई 11। इसको आप 27 से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 16, तो 16 जो रैंक है ये किसकी है पी की, तो के का अपोजिट क्या हो गया P,
P, A का अपोजिट क्या हो गया Z। इस तरह से आप अपोजिट निकाल सकते हैं। या एक और अगर एग्जांपल के तौर पे आप लेना चाहें तो S का अपोजिट अगर आप लेना चाहें कि S का अपोजिट बताइए, तो S की रैंक कितनी है 16, और इसको 27 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 11। 11 पे क्या आता है, सॉरी यहाँ P नहीं आएगा, मिस्टेक हो गई। हाँ बिल्कुल, आप तो कह रहे थे पर हमने नहीं सुन पाई आपकी बात। देखो जरा, यहाँ 16 पे आएगा आपका, हाँ सही है, P ही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, S की रैंक होती है 19, S की रैंक है 19। देखिए वही तो कह रहा था मैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। S की रैंक है 19, घटाओ जरा, घटाओ। तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, कैरी ले लो 17, तो 17 में से 9 घटाओ, कितने बच गए 8, और यहां बचा 1, है ना, कुछ नहीं बचा यहाँ, 1 का 1 माइनस यानी कि 0, ठीक है। और 8 पे किसकी रैंक आती है H की, तो S का अपोजिट क्या है H, या H का अपोजिट क्या है S। इस तरह से अपोजिट आप निकाल सकते हैं किसी का भी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे हम तो सब जानते हैं, है ना, यही सोच रहे होगे। देखो अब हम जानेंगे कि कोडिंग टू कोडिंग के कितने प्रकार हैं। प्रकार होते हैं 5 प्रकार हैं, यानी 5 टाइप है कोडिंग टू कोडिंग। लेकिन हम लेकर के चल रहे हैं ओनली पैट का सिलेबस अभी, ठीक है। तो पैट में आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें कोडिंग टू कोडिंग लिखा हुआ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अक्षर और संख्या, यानी अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग, यानी लेटर्स कोडिंग और नंबर कोडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, टाइप नंबर 1 अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर कोडिंग। क्या कहते हैं, लेटर कोडिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें केस 1 है, पहला टाइप क्या है, यानी टाइप नंबर 1 अक्षर कोडिंग लेटर कोडिंग, इसके अंदर है केस नंबर 1, और वो कहता है कि दिए गए अक्षरों के आगे या पीछे के अक्षरों द्वारा स्थान परिवर्तन, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि कोई आपको दिया गया है, कोड दिया गया है, उसको डिकोड किया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है, दिए गए अक्षरों के आगे या पीछे के अक्षरों द्वारा, ठीक है, 2 स्थान खिसकाए होंगे, या 2 स्थान पीछे आए होंगे, या 2 स्थान आगे बढ़े होंगे, या 3 स्थान आगे बढ़े होंगे, इस तरह से। देखो कैसे, चलते हैं आगे, इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में ADETP को G क्या लिखा है DGHWS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और कूटबद्ध किया जाता है, और कह रहा है कि GVMN इसको JYPQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको बताना है DTPQUV, इसका कोड बताना है, इसको कैसे लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, SSC MTS, और अभी पूछा गया 2 साल पहले 2019 में। तो चलिए कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें चेंज हो रहा हुआ। मैंने आपको वर्णमाला अल्फाबेट की रैंक याद कराई है, वो इसीलिए कराई है कि उनसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम है इनकी रैंक डालना। ए की रैंक बताइए, 1 डी की रैंक, 4 ई 5 स्थान पे, टी 20 पी कह रहा मुझे उल्टा कर दो, मैं 16 बन जाऊंगा, है ना, डी 4, और जी आपने बनाया था, जी इस तरह से बनाते हैं तो ये 7 हो गया। एच की रैंक है 8, डब्ल्यू की रैंक है कितनी 23, एस की रैंक है 19। अब जरा ध्यान दें, हुआ क्या है कि 1 से कितने बन गए 4, यानी कितने ऐड हुए इसमें +3। अच्छा 4 से कितने बन गए 7, कितने ऐड हुए
प्लस 3। अच्छा 5 से कितने बन गए 8 है ना, 5 से कितने बन गए 8, कितने ऐड हुए 3 ऐड हुए है ना, इसमें भी 3 ऐड हुए कि नहीं हुए। 20 से कितने बन गए 23, यानी 3 3 सब में क्या हो रहा है 3 3 जो है सब में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो वही सेम प्रक्रिया इसमें लगाएंगे। इसकी रैंक है डी की 4, टी 20, पी 16, क्यू 17, यू है 21 और वी है 22। तो 3 3 सब में प्लस कर दो। अच्छा 4 में 3 प्लस करोगे, 4 में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7 है ना। 20 में 3 प्लस करोगे 23, 16 में 3 प्लस करोगे 19, 17 में 3 प्लस करोगे 20, 21 में 3 प्लस करोगे 24 और 22 में 3 प्लस करोगे कितना 25। अब आ जाइए 7 पे, 7 किसकी रैंक होती है जी की, 23 किसकी रैंक होती है डब्ल्यू की, 19 किसकी होती है एस की, टी यहाँ एक्स, 25 वाई। यानी ये जो ऑप्शन जहां भी आपको मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई। तो जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई, जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई। यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, टी एक्स यहां एक्स लिखिए और यहां लिखिए वाई। एक बार इसको भी चेक कर लो कि 4 3 7 20 3 23 और 16 3 19 17 3 20 21 3 24 22 3 25 बिल्कुल ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे एक्स और वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्टूडियो STUDIO स्टूडियो को QRSBGM के रूप में कोडित किया जाता है तो रॉ यानी RAW रॉ। अच्छा इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई थी मैंने, भूल गया था यार। ठीक है चलिए, रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंग रॉ, रिसर्च एनालिसिस ऑफ विंग IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, तो ये खुफिया एजेंसियां हैं, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको समझाया था। तो रॉ को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। अच्छा तो सोचिए इसमें पैटर्न क्या लगाया गया है, सोचिए जरा। अच्छा सोचने के लिए क्या करो, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दिमाग के लिए आपको रैंक याद होनी बहुत जरूरी है। तो पहले एस की रैंक है 19, टी 20, 21, 4, 9, 15, हाँ मेरे साथ साथ बोलते चलिए 17, क्यू आर का 18, एस का 19, बी का 2, जी का 7, एम का 13। जरा ध्यान दें 19 से हो गया है 17, यानी क्या हुआ है कि हुआ यह है साहब 2 माइनस हुए हैं। अच्छा 20 से हो गया है 18, क्या हुआ है बोले 2 माइनस हुए हैं। 21 से हुआ है कितना 19, क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ, वही 2 माइनस हो रहे हैं। 4 से हो गया 2 माइनस 2, 9 से हो गया 7 माइनस 2, ठीक है, और 15 से हो गया 13 यानी कि -2, माइनस 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 ये चल रहा है। आर की रैंक कितनी है 18, 1, 23, तो -2 कर दीजिए, 18 में -2 कर दीजिए 16, 1 में -2 कर दीजिए, कहां पहुंच जाओगे बैक चले जाओ ऐसे ऐसे। अच्छा देखो माइनस कैसे करना है जरा ध्यान दें कि अगर 1 में पीछे बैक जाना है तो पहले जो आपकी 27 है वो सॉरी 26 जो होती है टोटल अल्फाबेट उसमें जो रैंक दी गई है 1 ये ऐड कर दो, कितना हो गया 27। अब यहां से 2 घटा दीजिए, यहां से 2 घटा दीजिए क्योंकि 2 माइनस आ रहे हैं, तो हो गया 25 पे आएगा क्या 25 आ गया, बात खत्म। अच्छा 23 में 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 21, तो 16 किसकी रैंक है पी और 25 वाई और 21 किसकी है जल्दी बोलिए यू की, यानी पी वाई यू ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या किया कि जब हम 1 में संख्या घटाएंगे तो पीछे जाएंगे, अब हम मिस्टेक कर रहे हैं कि कहां y होगा z होगा x होगा, तो क्या करेंगे 26 में उस रैंक को जोड़ दीजिए 27 और फिर जो 2 बैक जाना था या जितनी भी संख्या पीछे जानी थी वो घटा दीजिए, आपका
आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। तो बस फिर देख क्या रहे हो, लाइक करते जाइए। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन तो नहीं है, उसके केस 1 चल रहा था। ये स्लाइड खुली है केस 2 की। केस 2 क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा, केस 1 क्या था कि उसमें जुड़ रहा था, कोई वैल्यू घट रही थी, यहां है स्थान परिवर्तन, यहां लेटर्स का आगे पीछे का क्रम चेंज हो रहा है, जो आगे है वो पीछे जा रहा होगा, पीछे है वो आगे आ रहा होगा, या बीच में सेट हो रहा है। इस तरह से अक्षरों का स्थान परिवर्तन हो रहा है। कैसे, जरा देखें, क्वेश्चन से समझते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो भाई क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOTHERS मदर्स को क्या लिखा गया है, SREHTOM लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या है कि BROUGHT, इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा, पढ़ा क्या है केस 2 कि भाई अक्षरों का स्थान परिवर्तन। तो जरा देखें, देखो MO जो था, MO वो लास्ट में पहुंच गया है, अंत में, है ना। MO को अंत में पहुंचा दिया और OM कर दिया, या आप ऐसे समझ लीजिए, यहां से शुरू कर दीजिए, MOT HERSS, ठीक है, ऐसे ही। या इधर से क्रम लिखना शुरू कर दीजिए कि SREHTO और M, बस हो जाएगा। देखिए जरा, तो ये वाला आसान रहेगा, है ना, पास में लेटर लिखते चलिए। तो पहले क्या है T, फिर क्या है H, फिर क्या है G, फिर क्या है U, फिर क्या है O, और फिर क्या है R, और फिर क्या है B। तो ये आपका जो ऑप्शन है, जरा मैच कर लीजिए, THGU, THGU, है ना, THGUORB। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा भाई। 4 क्या कह रहा है आपसे, 4 आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है। मैच करो, CHOAPRAP लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में किसको, रेस्ट्रिक्ट को RESTRICT, इसको क्या लिखा जाएगा। अच्छा, हुआ क्या है जरा ध्यान दें, CH OA PR AP। अब क्या ऐसे ही बोलते चले जाओ, एक नया सॉन्ग रिकॉर्ड कर लो, हैं। देखिए जरा, CT RI ST RE सेम पैटर्न वैसा ही लगाना है जैसा दिया गया है। CTRI, जरा ध्यान दें, CTRI STRE बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं। बहुत अच्छा लग रहा होगा, अब आपको समझ में आने लगे हैं बिल्कुल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ 5 तो नहीं है ये, अब केस 3 है। और केस 3 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए, केस 3 आपसे कह रहा है, केस 3 आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों के विपरीत अक्षरों द्वारा, इसीलिए अब
पता चला? इसीलिए तो विपरीत अक्षर याद करवाए थे कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने रो दे दिया, रो का या कोई भी कोड दे दिया गया, उसके अपोजिट लेटर उधर लिखे होंगे, अब आप लगाते रहो गुणा भाग, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं समझने वाली। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, देखिए भाई, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग, KING, किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन, यानी कि RAIN, रेन को क्या लिखा जाएगा। अब है क्या कि अपोजिट लेटर का फंडा है, तो यहां से देख लीजिए के का अपोजिट क्या होता है, पी, KP कानपुर, कठपुतली, कमला पसंद, अच्छा ये नहीं। IR इंडियन रेलवे, है ना, NM मन, GT रोड, ये सब अपोजिट हैं। ऐसे ही R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और N का अपोजिट क्या होगा, M हो जाएगा। ये मैं सब चीजें पढ़ा चुका हूं आपको, आप उनमें जाकर के देख लो, ठीक है। IZRM, तो IZRM ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, आसान है ये तो, है ना। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर तो नहीं, केस 4 निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, केस 4 क्या कह रहा है कि समानता के आधार पर, क्या कह रहा है केस 4? केस 4 कह रहा है कि समानता के आधार पर कोडिंग। अच्छा, कैसे होती है समानता के आधार पर कोडिंग, तो देख लीजिए कैसे होती है, आगे बढ़ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6, समानता के आधार पर देखिए, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड, BLADE, ब्लेड को क्या SPTFA लिखा जाएगा तो उसी आधार पर बेल, BALE, बेल को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, समानता के आधार पर पता चल गया होगा, कॉमन ढूंढना होता है। देखिए जरा, जैसे अब इसका आप कैसे भी सेंस लगा लीजिए, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये जो है केवल और केवल कैसे, कॉमन के आधार पर। देखिए BALEE, यानी बी का जो कोड है कितना है, S लिख दीजिए। ए का कोड चाहिए तुम्हें, तो ए का कोड कितना है, तीसरे नंबर पे T लिख दीजिए। एल का कोड चाहिए तो एल का कोड दूसरे नंबर पे कितना है, P लिख दीजिए। ई का कोड चाहिए, ई का कोड लास्ट में कितना है, A लिख दीजिए। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, समानता के आधार पर STPA नहीं ये वाला है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन चौथा वाला, 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं, अब तो समझ में भी आ रहे होंगे और आसान भी लगने लगे, ठीक है। तो बस टाइप नंबर 1 में इतना ही। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, यानी कि जो पेट में है अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग। तो अब बात करेंगे हम संख्या कोडिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर कोडिंग। क्या कहते हैं, नंबर कोडिंग। इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर कोडिंग, NUMBERCODING, नंबर कोडिंग। अच्छा, नंबर कोडिंग जैसे लेटर, कोई लेटर दिया गया है, कोई वर्ड दिया गया है, उसके लेटरों को नंबर्स में बदलना ही नंबर कोडिंग कहलाता है, ठीक है। क्या कि कोई लेटर दिया गया है, मतलब कोई वर्ड दिया गया है, उसके लेटर्स को नंबरों में बदलना ही क्या कहलाता है, नंबर कोडिंग कहलाता है, संख्या कोडिंग कहलाता है। ये पेट में बस यही एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जो मैं अभी समझा देता हूं। इसमें केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया गया हो। अब अंकों द्वारा निरूपित किया गया हो, जैसे देखें जरा, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे, तब आप समझ पाओगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कहता है कि यदि एबल को
ABLE एबल को 5324 लिखा जाता है और बिंगो को BINGO बिंगो को क्या लिखा जाता है 36178। तो बेंगल को क्या लिखा जाएगा BANGLE बेंगल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखा जाए तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है ना। देखो B कॉमन है, A है, N है, G है, L ये भी है, E ये भी है। ठीक है। तो B का कोड क्या हो जाएगा 3, A का कोड क्या हो जाएगा 5। अच्छा सब मत निकालो टाइम बचाने के लिए, अगर 2 निकालिए तो देख लो 35 वाला एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए आपके। ठीक है। अब देख लीजिए कि N का क्या है कि भाई N का है 1, तो अब आगे आ जाइए कि 351 ये खत्म हो गया, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है आपको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आ गया, देखिए जरा क्या कह रहा है कि यदि PALE को संकेत का संकेत जो है 7865 है और EARTH देखिए जरा EARTH अर्थ का जो है वो संकेत है 58432। अब कह रहा है तो ALERTR इसका कोड बताइए। ठीक है, RTR इसका कोड बताना है। अच्छा एक बात बताओ कि ये भी कॉमन मिल रहा है क्या। जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। A L ये है L, E ये भी है, R ये भी है, T ये भी है, R तो R है ही। तो A का कोड क्या है 8 है। ठीक है। अच्छा ये मत सोच लेना कि A भैया यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों जगह देख लो आप, A का कोड 8 ही है। अच्छा L का कोड हो जाएगा 6, E का कोड हो जाएगा कितना 5, R का कोड हो जाएगा ये आपका नंबर 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है ना, 2 जगह R है। T का कितना हो जाएगा, T का हो जाएगा 3। तो बस मैच कर लीजिए ऑप्शन 865434, 86 ये, लेकिन ये गलत है, 86434 है, 86434, 865 ये सही है, ये बिल्कुल सही है, 865434, 865434 बिल्कुल सही है। देखो जरा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 8654 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो जरा भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो नहीं है, केस है। क्या है कि केस सेकंड है, किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, अंकगणितीय पद्धति द्वारा, जैसे कि देखते हैं कैसे भाई, ऐसे। हाँ तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट, कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है कि यदि a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 और ANT इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 105, पूछ रहा है ASK इसकी वैल्यू कितनी। अच्छा A की रैंक कितनी होती है 3, 1 से बन गया 3, आप सोच रहे होगे कि साहब 2 जोड़ दिए, ये भी ठीक है। अच्छा इसकी 1, 14, 20, अगर जोड़ दिया 2 जोड़ दिए तब 3 हो गया, तो इन सब में आप जोड़ करके इतना वैल्यू कैसे बना पाओगे, है ना। तो 1 में क्या किया गया, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का गुणा, 3 एकम 3, इस तरह से। ऐसे ही इसमें 3 का गुणा किया गया, इसमें 3 का गुणा किया गया और इसमें 3 का गुणा किया गया। 3 एकम 3 और 14 तिया 42, 42 और 20 तिया 60, कितना हो गया 5 और 6 4 10, यानी 105। इस तरह से ये वैल्यू आई है। तो अब ASK यानी 1, 19 और 11, ठीक है। तो 1 3 जा 3, सब में 3 का मल्टीप्लाई करना है,
और 19 3 जा 57, ठीक है, और 11 3 जा 33। अब सबको ऐड कर लो आप, ये बन गया 60 और ये बन गया 33। कितना हो गया? 93। तो वैल्यू 93, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आसान लगने लगे होंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि 1 2 3 को 36 लिखा गया है, 2 2 5 को 8 1 लिखा गया है और 3 3 1 को क्या लिखा? अच्छा ये बताओ, इसको 1 2 3 को 36 कैसे लिख दिया गया? ऐसे लिख दिया गया, इनकी रैंक को जोड़ दिया गया। देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। 6 जो आया है इसका स्क्वायर करके ये लिख दिया गया है। ऐसे ही 5 और 2 7 और 2 9, तो 9 का क्या किया गया है? स्क्वायर करके लिख दिया गया है। ऐसे ही 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 का स्क्वायर करके आप कितना लिखोगे? 49। और ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, क्या कह रहा है कि यदि किसी कोड में NEPALI नेपाली 6 15 0 15 10 13 लिखते हैं, तो उसी कोड में STEXG को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये कैसे लिखा गया है जरा ध्यान दें कि इसकी रैंक डाल दें आप। N की 14, E की 5, P की 16, A की 1, L की 12, I की 9। अच्छा हुआ क्या है जरा ध्यान दें कि सोचो, अच्छा आप लोग करो, मैं तो बहुत सारे करा चुका हूं, आप करो, सोचो जरा इसमें क्या हुआ। सोच लिया? चलिए मैं बताता हूं क्या सोचा आपने। देखिए LI यानी 12 और 1, इसकी आई की रैंक है 9, तो इन लास्ट वाले 2 लेटर्स को इधर इन्होंने क्या कर दिया गया है कि जो अंत वाला है उसको इधर से सेकंड लास्ट बना दिया और 1 जोड़ दिया गया। यहां पर 12 को 1 जोड़ दिया गया, 13 बना दिया गया, ठीक है। ऐसे ही जो 1 है, 1 में अच्छा यहां क्या किया गया था कि 9 में 1 ऐड कर दिया गया और 12 में 1 ऐड कर दिया गया, यानी इन दोनों में +1 किया गया, ठीक है। और इसमें -1 और -1 किया गया। देखो एक में एक की रैंक 1 है और इसमें 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। और यहां 16 है और 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला है कि P 16 में से 1 घटाया 15 और 1 में से 1 घटाया तो 0, और यहां पर 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 और 14 में 1 जोड़ दिया तो 15। अब देखो जरा सही तरीके से देखो, NEPALI इसका कोड है 6 15 0 15 10 और 13। उसके बाद यहां लिखा है STEX Q और G। अब जरा देखिए 14 5 16 1 12 9। अच्छा हुआ क्या है, लास्ट के ये 2 हैं, इसमें क्या क्या किया गया है? 1 ऐड किया गया है दोनों में, और जो लास्ट वाला है उसको सेकंड लास्ट बना दिया गया, यानी कि एक्सचेंज करके, और 12 का बना दिया गया 13। ऐसे ही आप क्या करेंगे? 19 20 इसकी पहले रैंक डाल लीजिए आप। तो ये वाले जो लास्ट के 2 हैं
इसमें जैसे +1 किया गया, आप भी +1 कर दीजिए, और अंत वाला सेकंड लास्ट में लिख दिया गया है। ऐसे ही यहां पर 7 में 1 जोड़ करके आप क्या लिखेंगे 8, ठीक है। और यहां 12 से हो गया 13, वो अंत में लिख दिया गया, तो 17 से 1 जोड़ करके हो जाएगा 18, वो अंत में लिख दिया गया। उसके बाद P और A का क्या किया गया कि 1 में 1, अच्छा यहां से देखिए, है ना, 1 में 1 घटा के, या 16 में 1 माइनस करके 15 लिख दिया गया, है ना, 1 माइनस और यहां भी 1 माइनस। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि इसमें -1 और इसमें -1, ठीक है। तो 5 में 1 घटा करके आप लिख देंगे कितना 4, और 24 में घटा करके आप लिख देंगे 23। उसके बाद अब बारी आई N और E की। इसमें क्या किया गया है कि जो N है 14, इसमें 1 जोड़ करके 15 बना दिया गया, यहां 1 जोड़ा गया और यहां 1 जोड़ा गया, ठीक है। तो 4 यानी कि 19 में आप 1 जोड़ करके कितना बना देंगे 20, और यहां 20 में 1 जोड़ करके कितना बना देंगे 21। यानी अब इनको आप रैंक, इनके लेटर्स आप दिखा दीजिए कि 21 का है U, 20 का है T, 23 का है W, 4 का है D, 8 का है H और 18 का है R। तो ये ऑप्शन जहां कहीं भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तो दिया ही नहीं है, सीधी संख्याओं में देख लीजिए आप, 21, 20, 23, 21, 20, 23 और 4, 8 और 18, 4, 8 और 18, 21, 20, 23, 4, 8 और 18। तो 21, 20, 23, 4, 8 और 18, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मजा आया आपको आज की क्लास में? उम्मीद है आपको पूरी क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, और ये पेट के लिए कोडिंग डिकोडिंग सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि पेट के लिए इतना ही है। आगे जो पेट के बाद एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग आएगी, उसके लिए मैं आपको एक और बैच अवेलेबल करवा दूंगा तभी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर ना तो कुछ है और ना इससे बिल्कुल हटके है, जो भी है यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस आप इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि अभी फिलहाल में आप 2-3 दिन बाद लाइव वीडियो चलेंगी हमारी, ठीक है। तो कीर्ति कैंपस जो प्लेटफॉर्म है इसको यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, और वहां पर आप इसको जो है बेल आइकन को दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।